हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है BS टीचर एकेडमी। डिस्कस करेंगे आज हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन ए बहुरूपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुरूपीय जो है हिंदी भाषा परिवार की एक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या फिर उर्दू है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो संस्कृत है ये जो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है अभी? वो है संस्कृत। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, कौन सी भाषा है वो? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से या फिर पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो था अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो वो है तुम्हारी तेलुगु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो तेलुगी जो भाषा है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काव्य जो भाषा है ये ब्रज भाषा में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हम हिंदी को किस में रखेंगे भाई? तो राजभाषा के अंतर्गत हम रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढूंढाड़ी बोली है ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी राजस्थान की या फिर ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा दे रखा है भाई उत्तरी राजस्थान की। जल्दी बताइए, आंसर कीजिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी राजस्थान की। जो ढूंढरी बोली है ये पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, बताइए जल्दी। तो ब्रजबुली नाम से जो जानी जाती है वो आपकी जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी कि इनमें पूछा है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो वो कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर सी मराठी हो जाएगी। जो मराठी भाषा है ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और गुजराती, सिंधी और उड़िया ये आपकी देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी है? वो है भी पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत की भाषा की जो अपभ्रंश है वो कौन सी है तुम्हारी? वो आपकी पाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। जो ब्राह्मी लिपि है इसको याद कर लेना, ये इसका जो भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, देवनागरी में या फिर सौराष्ट्री में? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो लिपि होती है, वो लिपि जो है किस में लिखी जाती है? तो वो आपकी लिखी जाती है अभी देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? बताइए जल्दी। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो रूप है वो है आपका खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, यानी छत्तीसगढ़ में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है भी बताइए। तो छत्तीसगढ़ में जो बोली बोली जाती है वो बोली थी पूर्वी बोली। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, हमसे पूछा गया कि नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो कौन सी बोली नहीं है, बघेली नहीं है। बाकी पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं ये ऊपर की तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों बोलियाँ पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, बाकी आपकी बघेली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक। इसमें गैस कर लीजिए कौन सा होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 343 से 351 तक। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा को संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो 343 से 351 तक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए भी जल्दी आंसर। तो वो कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक है, यानी कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वहाँ आपका चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा होगा, सबसे पहले पाली आती है, फिर प्राकृतिक आती है, फिर अभ्रंग और फिर हिंदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देवी, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए जल्दी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रजभाषा है, ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? जो मगही है ये किस भाषा की बोली है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। बताइए आंसर क्या होगा अभी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका बिहारी। ठीक है, जो बिहारी है ये मगही, मगही की बोली है। ठीक है, भाषा बोली है। ठीक है, बिहारी, मगही यानी बिहारियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी से, अर्धमागधी से, शोरसेनी से या फिर ब्राह्मण से? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शोरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश से हुई है? तो आपकी हुई है ये शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1956। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1956 में क्या हुआ था, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। किसमें, 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो पंजाब का हुआ था, जम्मू कश्मीर का या फिर राजस्थान का या फिर आंध्र प्रदेश का?
यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश का, यानी जो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस में आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजभाषा को निर्णय लिया गया था हिंदी राजभाषा को, तो वो किससे लिया गया था अभी, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1955 ईस्वी में, यानी कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा, ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे, सुनीता कुमार चटर्जी थी, जीबी पंत थी, या फिर पी सुब्बोरायन थी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजी खेर वो कौन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके, वर्ष 1955 ईस्वी में जब गठित प्रथम राजभाषा आयोग का आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, बीजी खेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है अभी, तो ये तो सभी को पता होगा कितनी, 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषाओं को मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश, तो क्या हो जाएगा वो, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, नागपुर, मॉरिशस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आएगा मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, हमसे पूछा है कि नहीं है। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा, ठीक है, मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा सी, यानी कि मलयालम नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी ए है, बी है और ये भी है, मराठी, गुजराती और हिंदी तीनों है, बाकी आपकी जो नहीं है वो मलयालम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, फिर 10 अक्टूबर को। तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्टम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, यानी पश्चिमी हिंदी की हमसे पूछा है, तो पश्चिमी हिंदी की तो दो बोलियां हैं, उनका सही सही युग्म जो है वो क्या है, तो पश्चिमी हिंदी की जो दो बोलियां हैं वो है एक खड़ी बोली और दूसरी है बुंदेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी, तो देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है या सही विकास का क्रम क्या है, बताइए जल्दी क्या होगा आंसर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि होती है, उसके बाद हमारी गुप्त लिपि होती है, उसके बाद नागरी लिपि होती है, उसके बाद कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अवधी। ठीक है, ये तीनों बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली यहाँ की जो बोली क्षेत्र हैं वो आपका अवधी अवधी बोली बोली जाती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, कौन सा नहीं है, अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। बताइए जल्दी, तो क्या होगा अभी, यहाँ पर हो जाएगा आपका
मैथिली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भी यही इतने क्वेश्चन थे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके लिए बहुत मेहनत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ शेयर तो ज़रूर करें। और चलिए, जय हिंद, जय भारत।